Hello everyone, welcome to Science Express. Now let's start Science 100 Days Challenge, Railway Group D, previous year top question, that is NCERT special. आज day 11 lecture है. Now let's start the lecture. With the increase in atomic weight, the melting point of the alkali metal, परमाणु के वजन में वृद्धि के साथ साथ खार धातु के पिघलने के जो बिंदु होता है उसमें क्या चेंजेस होता है? सो आंसर इज it decreases. Okay, so answer is the melting point of alkali metal is decreases. The metal gas is always kept in kerosene. ये कौन सा ऐसा मेटल है जो केरोसिन में रखा जाता है? So name of the metal is sodium. Okay, and it is an alkali metal and located in group 1. Okay, and it is a highly reactive metal. Okay, in presence of the air, so it always kept in a kerosene. A colorless poisonous gas which develop during incomplete burning of coal, that is ऐसा कौन सा colorless poisonous gas produce होता है जब कोल का incomplete burning होता है? So name of the gas is carbon monoxide, that is CO. It is a highly poisonous gas, okay, and it produced during the incomplete burning of coal. The reaction of sodium sulfate and barium chloride solution is an example of. सो रिएक्शन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, एंड इन्वॉल्व इन आयन एक्सचेंज बिटवीन द टू आयनिक कंपोनेंट. इसमें दो आयनिक कंपोनेंट में जो आयन होता है उसमें एक्सचेंज होता है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, and they after react they from sodium chloride and barium sulfate. Okay, and this is a double displacement reaction. The product obtained in a neutralization reaction are, neutralization reaction में कौन सा product produce होता है? So answer is salt and water. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. ओके, एंड ये जो रिएक्शन होता है वो होता है एसिड एंड बेस के साथ, एंड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. ओके, these are the product of neutralization reaction, salt and water. What is the meaning of exothermic reaction? exothermic reaction का क्या meaning है? Okay, and this is a reaction where the reaction expelled heat to surrounding. Okay, this is a reaction where expel heat to surrounding. exothermic reaction में जो environment में heat क्या होता है, spread करता है. ओके, रिएक्शन दो तरह का होता है, एक एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक. ओके, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एक्सपेल होता है. ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल इज व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन? जब कोई भी कैंडल को बर्न किया जाता है तो ये किस तरह का रिएक्शन है? ओके, इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, इसमें होता है हीट प्रोड्यूस होता है. ओके, सो इट इज वन काइंड ऑफ exothermic reaction. It is a one kind of exothermic reaction. The heat release at the time of condensation is called. कंडेंसेशन के टाइम में जो हीट रिलीज होता है उस हीट को हम क्या कहते हैं? इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट. ओके, इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट हीट इज रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन. वेपराइजेशन रेफर्स टू द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम. वेपराइजेशन में मैटर का कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में चेंज होता है? तीनों स्टेट है मैटर का, एक है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस. ओके, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में कॉम्पैक्शन होता है, लिक्विड के बीच में पार्टिकल के बीच में जो कॉम्पैक्शन होता है कम हो जाता है, और गैस में क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होता है. ओके, इन केस ऑफ द वेपराइजेशन इट कन्वर्ट लिक्विड टू गैस. जब कोई भी लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, ओके, अप्लाई द हीट, तब क्या होता है, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन. सो आंसर इज लिक्विड टू गैस. ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन. The name of an unreactive gas is.
कौन सा एक अनरिएक्टिव गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनरिएक्टिव गैस है? सो इट इज द आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ए अनरिएक्टिव गैस एंड इसीलिए नाइट्रोजन को चिप्स के पैकेट में और जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन गैस को दिया जाता है। ओके, सो नेम ऑफ द अनरिएक्टिव गैस इज हियर इज नाइट्रोजन, इसका सिंबल है N2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।